प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। तो देखो, एक बार तो बहुत बड़ा मंदिर था, ठीक। पुराना जमाना था। और उसमें बहुत बड़ी मूर्ति थी भगवान की। और उसका एक भक्त था, बहुत ही सन्यासी था, साधु था, संत था, है ना। बहुत ही बड़े भक्त था। अब वो जो है ना, एक गांव से दूसरे गांव जाता है, अलग अलग शहरों में घूमता है। और वहां से भगवान के लिए जो अच्छे वस्त्र है या अच्छा कुछ भी दिखता है ना, वहां से लेकर आता है और भगवान के जी। चरणों में रखता है। ये इस प्रकार की उनकी भक्ति है। बहुत ही अद्भुत वो जो संत है ना। और भक्ति भाव से सारा कुछ ये करते हैं। हर वक्त भगवान का ही नाम स्मरण ये सब चालू रहता है। तो जी। एक बार रास्ते से गुजर रहे थे किसी शहर में, और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो जाकर संत ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो वहां पर जो है, उस जमाने में एक महिला, यानी वेश्या, वो वहां पर नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। और लोग उसको पैसे दे रहे थे और बोली बोल रहे थे, है ना। जी। ये सारा खेल चल रहा था। तो वहां से ये जो है, भगवान के बड़े भक्त संत निकले और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो वो तो देखते ही रह गए। बोले ऐसा तो अद्भुत नृत्य आज तक हमने नहीं देखा। और उनका जो है स्टाइल पूरा, उसके भाव भंगी जो भी है, सारा कुछ देखा उन्होंने। बोला ये जी। तो फटी आंखों से देखते रहे। वो संत जो है ना, उस महिला को देखते रहे। और सब लोग बोली बोल रहे थे। तो ये संत भी जो है काफी देर देखते रहे। फिर उन्होंने भी जो है ना, अपने साथ जितना रुपया वगैरह सब था ना, उन्होंने कहा कि ये मेरी ओर से, आप चलो। यानी वो दूसरे के साथ में जाने वाले थे, लेकिन ये संत ने उनको कहा कि ये इतना मैं अभी देता हूँ, और जब हमारे राजा महाराजा जो है वहां पर आओगे तो आप जितना मुंह मांगोगे वैसा दाम देंगे हम। जी। तो ये तो महिला जो है वो एग्री हो गई। बोलता है ठीक है, और उसके जी। साथ में चले। अब ये जो भीड़ है, उसमें आप खड़े हो, क्या सोचोगे। गलत भाव आएगा जी। किसी का कोई सही भाव आएगा तो वो हमें अनम्यूट करके बोले। मैक्सिमम तो गलत भाव आएगा। कोई एक आध ऐसा होगा जिस पे ईश्वर की कृपा होगी, वो शायद ये सोच ले कि शायद ये इसको इसका उद्धार करने के लिए ले जा रहे हो। इसमें कैसा उद्धार बताओ। यानी कि उसको इस रास्ते से हटा करके भगवान के रास्ते पे लगाने का। हाँ, ये हो सकता है। तो वैसा तो दिखता नहीं था। तो वो उनके साथ में चले, और चलते चलते फिर वो जहाँ उनका बड़ा मंदिर था वहां पर पहुंचे। तो बड़ा भव्य मंदिर था, बड़ी भव्य मूर्ति थी। और उन्होंने कहा, संत ने, कि अब जो है ना, ये मूर्ति है, ये हमारे राजा महाराजा है। तुम्हें इसको जितना रिझाना है वो रिझाओ, है ना। और तुम्हें जी। जितना पैसा चाहिए उतना हम देते हैं, है ना। अब जी। देखो, ये जो संत है, ये जो भक्त है, उसकी भक्ति देखो। उनका नजर कहाँ चलता है, उनका दिमाग कहाँ चला कि अलग अलग शहर में जाकर जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं वो मेरे ठाकुर जी के लिए, मेरे भगवान के लिए है, वो मैं ऊंचे दामों में खरीद लेता हूँ और उनको अर्पण करता हूँ। क्योंकि मंदिर का वैभव बहुत अद्भुत था। उस जमाने में मंदिर के पास पैसे भी बहुत थे, तो ये पैसे लेके ही चलते थे। और इस तरह से वो भक्ति करते थे कि सारा कुछ जो भी है, जहां जहां है, मेरे ठाकुर जी के लिए, मेरे परमात्मा के लिए, है ना। जी। तो उसने ऐसा देखा, अरे ये तो अब चीज है, लेकिन ये भी जो है ना, चीज में गिना कि इतना अद्भुत डांस है, लोगों को रिझा रहे हैं, तो मेरे ठाकुर जी को रिझाए तो क्या। ये जी। उनका बिल्कुल। भाव देखो। जी। और लोग किस तरह से देखेंगे बताओ, बस लोगों की जैसी विकृत मानसिकता होगी उसी हिसाब से देखेंगे जी वो तो। है ना। और वो संत ने किस तरह से देखा। वो तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कि भाई इतना सुंदर नृत्य है, आम लोगों के लिए हम्म, थोड़ा ना
है यानी ये तो। हाँ, यानी उनकी दृष्टि जो है ना, उस महिला पर नहीं थी, उनकी दृष्टि उनकी कला पर थी। और ऐसी जी कला अगर मेरे प्रभु जी देखे, है ना, उनको प्रसन्न कर लूं मैं, चाहे कितना भी दाम चुकाना पड़े। जी उनकी दृष्टि ये है, देखो, क्रियाएं सेम दिख रही है ना, जी बिल्कुल। हजारों लोगों के सामने, है ना, लेकिन भीतर की दृष्टि कौन सी है? यानी पृथ्वी पर संसार में आप सब कुछ करते हो, रहते हो, है ना, लेकिन वो किस तरह से आप देख रहे हो, किस तरह से भोग भोग रहे हो, ये सारा उस पर निर्भर है। यहाँ बदल सही। जाता है, यहाँ सही है प्रभु। बहुत बदलाव होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो अच्छे से अच्छा आता है ना, उससे अच्छी तरह से रिझाओ, पैसे की फिक्र ही नहीं करो। और वो जो है महिला ने वहां पर अच्छे से अच्छा नृत्य किया, जितने तरीके से रिझा सकते थे उस तरीके से। जैसे वो सामने कोई शाहूकार है, कोई बड़ा ये है, महाराज है ना, इस तरह से। जी वो मूर्ति में भी जो है ना, साक्षात देख रहे थे वो जो महिला, कि ये मूर्ति नहीं देख रहे थे, लेकिन उसमें वो साक्षात महाराज है कोई बड़ा, इस तरह से देख रहे थे। जी उन्होंने अद्भुत भजन भी गाए, क्योंकि उसके गायक की भी ऐसी थी, अद्भुत भजन के साथ में भगवान को इस तरह से रिझाए, है ना। जी और वो संत बाजू में बैठे हैं, भगवान की तरफ दृष्टि की है कि मैं आपके लिए हर जगह से कुछ ना कुछ आपको रिझाने के लिए लाता हूँ, आप इसे स्वीकार करो। भगवान उस संत के भाव को स्वीकार करते हैं। और उस महिला ने जैसे ही अपना नृत्य खत्म किया, तत्काल उनका देह छूट गया और सीधे भगवान में समा गए। एक भक्त के वचन में उनका पालन करके वेश्या जैसा जीव भगवान के सामने चरणों में अर्पित हो जाता है और सीधा जी। भगवान में मिल जाता है। कौन सी साधना थी बताओ? बस संत आज्ञा थी जी। है ना, उनके वचनों जी में विश्वास रखकर उनकी हाँ जी। आज्ञा का पालन। और संत भी वैसे ही रहे होंगे, और भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। बताओ। तो हमें साक्षात अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिले हैं, जिनके भीतर परमात्मा हर वक्त, हर क्षण, हर कण कण में प्रकट है, टू इन जी वन है। जी और वो अगर कह रहे हैं कि आपको हम अक्षरधाम में लेके जाएंगे, आपको सिर्फ एकादशी रहनी है, बात खत्म हो जाती है वहां पर। संत के वचन में विश्वास, और कौन से परम पद की प्राप्ति बताओ? अक्षरधाम जी प्रभु। सबके बस की बात नहीं है। जो ब्रह्मरूप हुआ है उसी का ही अधिकार होता है जी अक्षरधाम में प्रवेश का। तो कहां से उठाकर आपको ब्रह्मरूप रख के उनके वचन में विश्वास, बात खत्म हो जाती है। वो बोलते हैं कि ये ऐसा, बात खत्म, हमें कोई संशय रखना ही नहीं है। तो अगर उन्होंने कह दिया है तो कह दिया जी प्रभु जी। है ना। तो बाजार से उठाकर परमात्मा में कौन सी साधना थी बताओ? एकमात्र दृष्टि पड़ गई जी संत की। तो वैसे संत हमें मिले हैं, उनकी दृष्टि पड़ गई और भगवान उनको वश है। जैसा वो बोलते हैं वैसे भगवान करते हैं। जी तो आपको हमको हमारी सिफारिश कर देंगे कि भगवान इनको ले लो, तो आप समझ रहे हो ना हमारी क्या औकात है, बताओ। सही है प्रभु जी। तो कल्याण इसी तरह से हमें तो साक्षात मिले हैं और सामने सामने हैं, हम उनकी गोद में ही बैठे हैं, बताओ। जी जी और फिर भी हम मुंह मुंह लटकाए खड़े, छोटे छोटे प्रश्नों में उलझे हुए हैं, है ना। जी तो कौन सी प्राप्ति हुई है? तो ये प्रश्न जो है ना, याद रखना है, बहुत अद्भुत प्रश्न है, मैंने सुना जी प्रभु जी। है ना। तो सच्चे संत की सामर्थ्य क्या होती है, और उनकी दृष्टि कहाँ होती है? माया से पार के मिले हैं। तो क्या उनकी क्रियाएं माया से पार की ही है? हमें जो दिख रहा है ना, वो अलग है, वो हमारी दृष्टि। जी यहाँ पर ये प्रसंग आप बार बार चिंतन मनन करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। जी प्रभु जी। यहाँ दृष्टि भेद है, यहाँ दृष्टि भेद है। संत की दृष्टि कहाँ पर है और हमारी दृष्टि कहाँ पर है? सही है प्रभु जी।
तो इसमें और कुछ कहना चाहोगे क्या आप? कुछ भी नहीं प्रभु जी, एक ही चीज है बस, कि संत दर्शन, संत के वाक्य में विश्वास। इसके अलावा तो तीसरी तो बात ही नहीं है जी कुछ भी और। हाँ, और परम पद की प्राप्ति हो जाती है, बताओ। जी। भगवान को मानना पड़ता है कि ये मेरा बंदा आया है, आप इसे स्वीकार कर लो। और मैं घूम घूम के ऐसे बंदे को ढूंढता हूँ जो मेरे परमात्मा के लायक है। बस आप इसे स्वीकार कर लेना। तो संत का जो वचन है, भगवान कैसे टालेंगे? नहीं टाल सकते जी। ये होता है। और इसमें हमारा तो कोई कोई औकात नहीं, कोई लायकात नहीं है हमारी। ऐसा हो गया है, हमारे साथ घटना घट गई है। सभी के साथ प्रभु जी यही यही बात हमारे साथ भी है, यही चीज तो है सभी के साथ। अभी ऐसा क्या कर दिया किसी ने भी? कौन सा तीर चला दिया, कौन सी साधनाएं कर ली? जैसे पहले युगों में करते थे, सैकड़ों सैकड़ों साल, हजारों साल दीमक लग जाती थी बैठे बैठे उनके शरीरों में भी। ऐसी ऐसी हाँ साधनाएं, कठिन साधनाएं की हैं जी, वो तो सोच करके भी आदमी सिहर जाता है कि भाई वो ऐसी कठिन साधना आज के टाइम में मनुष्य के बस की बात कहाँ है जी, संभव ही नहीं है जी। हाँ, और फिर भी नहीं मिले, देखो। हाँ जी। फिर भी नहीं मिले, लेकिन हमें प्रकट मिल गए। प्रत्यक्ष दर्शन जी, एकदम से, और दृष्टि पड़ते ही काम शुरू जी बस। ऐसा है। तो जिसके सर पे हाथ रख दिया है, उसकी पहली तो बात क्या तो हालत। चुनाव, प्रभु जी पहली बात तो चुनाव ही में बहुत अद्भुत लीला लगती हाँ है, इस हमारे चुनाव होने में ही हमें हाँ, ये बहुत है। अपने आप पे संदेह होने लगता है कि ऐसा क्या था। हम लोग कहाँ कहाँ पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहीं कहीं। और आपकी चुनाव की प्रक्रिया कैसी है, कहाँ से कैसे उठाया सबको? तो बड़ी अद्भुत बात है। हर एक की स्टोरी है, कहाँ से लेकर कहाँ उठा के रख दिया है। ये वैसा जी। है ना। और मिलने से पहले भी स्टोरी है, याद करना जी। कि कौन सी चीज, कौन सी घटना से कहाँ पहुंचे। जी प्रभु जी। ये ऐसा है। तो इसी बहुत बड़ी। भाव, इसी प्राप्ति का विचार जब आएगा ना, गदगद होते रहोगे पूरे दिन, है ना। जी प्रभु जी। जी। हाथ में पूरा भरा भरा रखता है, और हर परमाणु में आनंद आनंद छलकता है। तो ये है प्राप्ति, ये है प्राप्ति का विचार। जी प्रभु जी। इसमें कुछ और। बस प्रभु जी यही यही सारा दिन यही तो चलता है अंतर मन में कि भाई इतनी करुणा, इतनी कृपा तो सोच भी नहीं सकते जी, ऐसे कोई भी कर सकता है क्या? हाँ जी, मतलब अकारण हो गया सारा कुछ, कोई सब कारण अकारण नहीं जी। था, हाँ सिर्फ जी। दृष्टि। और जो दोष तो हमें दिख रहे हैं उनको नहीं दिख रहे होंगे जी। उनको बिल्कुल नहीं दिख रहे। देखो, वेश्या है, रोड पे नाच रही है। हाँ जी शशि भाई। जी प्रभु जी। तो वेश्या है और रोड पे नाच रही है, ये कौन सा गुण है बताओ? समाज की दृष्टि से कौन सा गुण है? समाज की दृष्टि से तो निकृष्ट है जी। बराबर ना। लेकिन जी। संत की दृष्टि कैसी है, वो किस तरह से देखते हैं? संत ने तो निर्दोष दृष्टि से देखा जी, जैसे वो निर्दोष थे उसी वही दृष्टि से देखेंगे जी में। हाँ, कि ये जो फूल है मेरे ठाकुर जी के लिए है, ये इतने निर्दोष जीव मेरे ठाकुर जी के लिए, ये इनकी निर्दोष कला मेरे ठाकुर जी के लिए, मेरे भगवान के लिए, है ना। जी। तो कितना भी दाम चुका के भी जो है ना, इनको लेके जाऊं। तो मुझे बताओ, एक क्षण मात्र के लिए भी उनके भीतर इस प्रकार का भाव ही नहीं था? जी। उनको लेके जा रहे थे रास्ते से, है ना। भीतर भाव कुछ नहीं था, भीतर एकमात्र भगवान का ही भाव था। जी। वो पीछे पीछे चले आ रहे थे, है ना। जी। तो संत इतने निर्विकारी है, उन्हीं की तो बात मानते हैं ना भगवान। जी प्रभु जी। तो हमें ऐसे माया से पार के मिले हैं, ये बात है।
तो जी भगवान की और संत की जो दृष्टि है, निर्दोष दृष्टि है, तो हमें भी वैसी ही निर्दोष दृष्टि बुद्धि रखनी जी प्रभु जी। है ना, तो हम भी वैसे ही निर्दोष हो जाएंगे, ऐसा सही है है। प्रभु जी। जी तो यहाँ से लिख लेना पक्का कुछ पॉइंट्स। जी प्रभु इस जी बिल्कुल। संत की जो दृष्टि है ना, जो माया से पार के संत है ना, उनकी दृष्टि अलग है, उनकी क्रियाएं अलग है। आप उसका पार नहीं पा सकते, यानी जी आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी दृष्टि होती है, याद रखना। जी आपकी प्रभु जी। कल्पनाओं से परे होती है उनकी दृष्टि, उनकी क्रियाएं। तो उसमें जी जो है ना, सिर्फ दिव्य भाव रखना, सिर्फ दिव्य भाव, जी प्रभु क्योंकि जी। वो माया से पार के हैं। इसीलिए, और हम जो है ना, हमारी दृष्टि माया वाली ही दृष्टि है, माया की दृष्टि है। हमें दोष ये वो सब कुछ दिखेंगे, जी लेकिन वो सारे दोष हमारे ही वजह से है, हमारी दृष्टि के है, ये समझना। और अगर कभी भी ऐसा कुछ भाव निकल भी जाता है, ऐसे विचार आ भी जाता है ना, तो तुरंत भगवान से माफी मांग लेना कि भगवान आप तो जो है सदा माया से पार हो, आपकी क्रियाएं निर्दोष है, आपकी क्रियाएं दिव्य है, और मेरी दृष्टि, मेरे विचार ऐसे हैं, तो इसे कृपा करके शुद्ध कर देना। तुरंत होश पूर्वक संभाल लेना खुद को, जी प्रभु है ना। जी। नहीं तो यही जो है ना, अब भगवान में माया देखोगे, भगवान में दोष देखोगे, तो कहाँ जाकर ये धुलेगा बताओ। सही है प्रभु जी। इसीलिए प्रगट की भक्ति जो है ना, वो बहुत डेंजर है, और तलवार के धार पे चलने जैसी भक्ति है ये। जी आग जैसी है, जला के रख देगी, या तो इस पार या तो उस पार। जी या तो मुर्दा हो जाओगे, या तो फिर परमात्मा मय हो जाओगे, जी है ना, ऐसा है। तो ये दो तीन पॉइंट जो है इस प्रसंग के साथ में बाय हार्ट कर लेना, जी प्रभु जी नोट कर लो। ताकि कभी भी ऐसा कुछ आपके सामने दिखे ना, तो तुरंत आपको होश आए कि हमने कहा था, यहाँ पर इस तरह से आपकी रक्षा होगी, जी प्रभु जी। है ना। तो ये एक सुरक्षा चक्र है, एक सुरक्षा श्लोक, जी यानी प्रभु। सूत्र, है ना। तो आपकी सुरक्षा के लिए एक सूत्र आज सीख लिया कि जी भगवान प्रभु तो जी। सदा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो माया से पार के हैं, वो पुरुष सदा से ही दिव्य है, माया से पार के हैं, और उनकी हर क्रियाएं दिव्य ही है, दोष जी सारे मेरे ही है, जी बस। और दीनहीन भाव से, गदगद कंठ से भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे जो ये दोष दृष्टि है उसको हटा दो कृपा करके, जी जी है ना, और उनकी कृपा हो जाएगी। जी प्रभु जी। तो ये बात है। जी प्रभु जी बहुत बड़ा सूत्र है जी है। हाँ, क्योंकि ये रास्ते का रुकावट है, सबसे बड़ी बाधा है। हाँ जी ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा है।